सीरियल चांद जलने लगा के कल के एपिसोड की बात अगर करें तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड ड्रामे से भरा हुआ एपिसोड आपका इंतजार करता हुआ नजर आने वाला है। जी हाँ, जहां हमने देखा कि किस तरह से मकर संक्रांति मनाई जा रही है और इस बीच बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, जहां प्रीति और ज्योति दोनों के साथ हो रहे अत्याचार पर नहीं चुप बैठी तारा और दिया उनका खुलकर साथ। जहां हम देखेंगे कि किस तरह से अपने पति द्वारा ह्यूमिलेट किए गई ज्योति को वो सहारा देती है और उसे समझाती है कि वो अब इसके खिलाफ खड़ी हो। जहां उसका बेटा अब उसके साथ खड़ा है, वो अपने आप को कमजोर ना समझे। जहां हम देखेंगे कि ज्योति तारा की बंधाई हुई इस हिम्मत से बेहद खुश होती है और अपने बेटे को अपना बेटा मानती है। जहां थोड़ी देर के लिए देवा भी ज्योति को अपनी माँ का अधिकार देगा, माँ की तरह इज्जत देगा, जिसे देखकर ज्योति बेहद इमोशनल होती हुई नजर आएगी। वहीं प्रीति के साथ जब लोग कर रहे हैं बुरा व्यवहार तो वहां भी नहीं चुप बैठती है तारा और माँ नानी को देती है करारा जवाब, जिसकी वजह से नानी एक बार फिर से उससे चिढ़ जाती है। जहां मामा और नानी जो है वो दोनों मिलकर देवा के संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने साजिशें शुरू भी कर दी है। जहां हम देखेंगे कि किस तरह से अब एक नया ही सीक्वेंस देखने मिलेगा, जहां इमोशनल नजर आएगा देवा, क्योंकि उसका नाम के आगे कोई टाइटल नहीं जुड़ा है। अब इस घर का, इस परिवार का टाइटल वो अपने नाम के साथ जोड़ने की बात कर रहा है, जिसे सुनकर तारा जो है एक बार फिर से अपने प्यार, अपने देवा के लिए कुछ ऐसा करने जा रही है जिसकी वजह से क्या वो पड़ेगी बड़ी मुसीबत में, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ, जहाँ हम देखेंगे कि एक बार फिर से नानी के साथ कुछ ऐसा डील करती हुई नजर आएगी तारा, जिसकी वजह से तारा खुद एक बड़ी मुश्किल में फंसती हुई नजर आने वाली है। जहां वो नानी को कहती हैं कि वो देवा को उसका, जी हम देखेंगे कि किस तरह से तारा जो है वो नानी से कहती हुई नजर आएगी कि वो देवा को उसके नाम का अधिकार दे दे, उसे उसका नाम दे दे, और वो ये सुनकर बेहद खुश हो जाएगी। जहां नानी करेगी तारा के साथ एक बड़ी डील और कहेगी कि जिस तरह से तुम बात कर रही हो अब तुम्हें भी मेरे साथ एक डील करना पड़ेगा। जहां तारा बिना सोचे समझे हाँ तो कह देगी, लेकिन नानी उसे देवा से दूर करने की बड़ी साजिश रच चुकी है। अब इस साजिश के जाल में फंसी हुई नजर आएगी तारा। तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तारा ने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है या गलत। तारा ने खुद अपने पैरों पे, अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली है और हो गई है देवा से दूर। अब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या दूर रहकर तारा देवा को हर मुश्किल से बचा पाएगी। देवा के साथ जो भी गलत व्यवहार कर रहा है उससे तारा अभी तक देवा को बचाए रखी थी, लेकिन देवा के ऊपर से तारा के नाम का जो छत्र छाया है वो हट जाने वाली है। तो देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से तारा करेगी देवा की रक्षा और किस तरह से उसे बचाएगी लोगों के चाल से।